दुनिया के तमाम डरों में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर डर कोई है तो वो है एग्ज़ाम का डर, परीक्षा का डर। और ये तो वाकई उनसे पूछो जिनको कोई ना कोई एग्ज़ाम फेस करना है। हम सब ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम के ठीक पहले 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले या 1 हफ्ता पहले से एग्ज़ाम से वाकई में बहुत डरना शुरू कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि कुछ उनको थोड़ा बेचैनी है, घबराहट है, धड़कनें तेज़ हो जाती है। कई लोगों की तो मैंने तबीयत खराब होते हुए भी देखा हुआ है, ऐसा भी होता है। और देखिए एग्ज़ाम के डर की वजह से क्या होता है कि एग्ज़ाम के 3 घंटे में आपका परफॉर्मेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। जो आप डिजर्व करते हैं उतना आप पा नहीं पाते, उतना आप अचीव नहीं कर पाते। तो ये वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि डर की वजह क्या हो सकती है, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। वैसे तो बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन मैं एक वजह इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। दूसरे और रीजंस दूसरे वीडियो में भी डिस्कशन करूँगा, सारे वीडियोस देखिएगा। देखिए, हमको किसी भी डर को अगर टैकल करना है, डील करना है, तो ये समझना पड़ता है भाई उसकी क्या वजह है, क्यों हो रहा है आखिर वो डर, राइट। तो एक एग्ज़ाम के डर में से, बहुत सारी वजह में से जो एक डर है, वो डर है कहीं एग्ज़ाम में ये ना आ जाए का डर। देखिए क्या होता है, हम जब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाते। कई बार हमारी पढ़ाई तैयारी कई बार अधूरी रह जाती है, सिलेबस का कुछ पोर्शन छूट ही जाता है। और जब छूट जाता है ना, तो ही हमको डर लगा रहता है कि हमने जो छोड़ा है वो पोर्शन में एग्जाम से कुछ आ मत जाए, कुछ मत पूछ ले। अब देखिए, मन के अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम में कहीं वो ना आ जाए, वो ना आ जाए जो मैंने नहीं प्रिपेयर किया है। बार बार ये डर लगा रहता है। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कभी कोई क्लास चलती होगी, कोई सर पढ़ाते होंगे आपको, और वो कहीं ओरल टेस्ट लेते होंगे, चलिए मैं आज सबसे पूछता हूँ, राइट। तो जिसको सब कुछ तैयार रहता है, जो सब कुछ पढ़ के आया रहता है, वो डरता नहीं है। वो तो कॉन्फिडेंटली वेट कर रहा होता है कि सर पूछें और मेरे से ही पूछें। अच्छा, अब कौन डर रहे होता है? कई बार हम लोग खुद भी क्लास में डर रहे होते हैं अपने टाइम में, जब हम स्टूडेंट थे। क्यों डर रहे होते हैं कि भाई क्लास में कहीं सर पूछ ना दे, मेरे से ही मत पूछ दे। क्यों डर रहे होते हैं हम लोग? क्योंकि हमारी प्रिपरेशन नहीं रहती, क्योंकि हम पढ़ के नहीं आए रहते हैं। तो डर की जो कॉमन सेंस की एक छोटी सी वजह है ना, हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी होती है। और उस कमी की वजह से हमको मन में कहीं ना कहीं ये डर लगता रहता है कि वही एग्जाम में ना आ जाए, वही एग्जाम में ना आ जाए। देखिए, मैं आप सबको इस डर को डील करने के लिए 2 सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1 जो आप सबको मालूम है, सॉल्यूशन नंबर 1 ये है, प्रिपेयर कंप्लीट सिलेबस। आज एग्जाम को टाइम है, आज एग्जाम में वक्त बाकी है, सब कुछ पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार कीजिए। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, मैं कभी एडवाइस नहीं दूंगा कि कम तैयारी कीजिए, कुछ छोड़ के जाइए, इंपॉर्टेंट पोर्शन के चक्कर में पढ़िए, मत पढ़िए। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअली क्लियर कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पहली सलाह। अब मेरे को मालूम है मैक्सिमम लोग बोलेंगे यही हो जाता तो फिर बात ही क्या थी, राइट। फिर तो किसी गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरी दूसरी सलाह, मान लीजिए किसी वजह से, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसका शिकार होते ही हैं, इस प्रॉब्लम में आते हैं। मान लो किसी वजह से अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाए, आपको लगता है सिलेबस का 20% पोर्शन छूट गया, नहीं कवर कर पाया, अब मैं सॉल्यूशन उसका बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपके सिलेबस का 20% पोर्शन छूट गया ना, तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। किस बात के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है तो 20% जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो उसी पोर्शन से आने ही वाले हैं जिसको आप छोड़ के जा रहे हो। भाई कॉमन सेंस की बात है, जाहिर सी बात है, आपने 80% सिलेबस किया, 20% नहीं किया, तो 20% क्वेश्चन वहां से भी तो आ सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर रहिए। देखिए, याद रखिए इस महामंत्र को, अगर सिलेबस प्रिपेयर ना हो सका तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, आप जब मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि भाई 20% पोर्शन उसी में से आएगा, इसका मतलब 100 में से आपके लिए क्वेश्चन पेपर सिर्फ कितने का है समझ लीजिए, 80 मार्क्स का है। अब अगर आप 60 पाना चाहते हैं, 70 पाना चाहते हैं, तो आपको उस 80 में से ही लाना है। जब आप मेंटली अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं ना कि 20 उसमें से आने वाला है, तो आपके ऊपर से बोझ खत्म हो जाता है। अब आप प्रिपेयर हो मेंटली कि आने वाला है उसमें से, तो ये डर खत्म हो जाएगा, वो मत आ जाए, ये डर खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, सोचिए इस मेंटल प्रिपरेशन के साथ बैठे हुए हैं, और अगर वो मान लीजिए 20% पोर्शन उसमें से आ भी गया, तो क्या आप हड़बड़ा जाएंगे? नहीं हड़बड़ाएंगे, कॉन्फिडेंटली आप बाकी 80 मार्क्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ऐसी मेंटल प्रिपरेशन नहीं होती है तो क्या होता है? 2 नुकसान। पहला, पूरे एग्जाम के दरमियान आपको तब तक लगता रहेगा 1-2 महीने से, ये मत आ जाए। और देखिए, आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और मान लीजिए अचानक से आपने पहले देखा क्वेश्चन वही वाला जो उसी में से आ गया,
जिसका डर था आपको ये ना आ जाए, अब क्या होगा, अब आपका जो मेंटल लेवल है और वो लेवल काफ़ी गिर जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा आपका। अब आप बाकी क्वेश्चन को भी ठीक से डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ना आ जाए, ये ना आ जाए और वही आ गया, राइट। तो एक सदमा सा लग जाएगा आपको उस समय, और वो 3 घंटे आपके बेस्ट आउटपुट वाले प्रूफ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर आप कुछ पोर्शन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, बोझ उतार दीजिए अपने सर से, आपके अंदर से वो एग्जाम का डर उस वजह से जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी वजह होती है एग्जाम में डर की, राइट। दूसरे भी वजह होते हैं एग्जाम फोबिया को टैकल करने के, डील करने के। मेरे दूसरे वीडियोस में मैं इसके बारे में शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं छोटे छोटे वीडियोस में छोटी छोटी बातों का एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।